हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट रिसर्च चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं स्टॉक मार्केट में। यदि आपको लॉस हो रहा है, आपको पता नहीं है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और उसमें कैसे स्टॉक आपको लेने चाहिए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिए, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, हमको यहाँ पे देखना क्या है कि हमें कैपिटल के हिसाब से, यानी कि मार्केट कैपिटल जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले होती है लार्ज कैप कंपनी, यानी कि बड़ी कंपनी। कैपिटल के हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी, उसको ब्लू चिप भी कंपनी कहते हैं, तो वो बड़ी कंपनी होती है। और उसके बाद आती है मिड कैप कंपनी। जी दोस्तों, मिड कैप कैपिटल उसका मिडल में आता है। और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनी। तो स्मॉल कैप कंपनी तीसरे नंबर पे आती है। और चौथी होती है माइक्रो कैप कंपनी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कैप भी होती है। और उसके बाद हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, उसे भी हम ले सकते हैं। तो पेनी स्टॉक उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं। तो कैपिटल, मार्केट कैपिटल के हिसाब से हमने 5 नंबर दिए हैं कि लार्ज कैप कंपनी सबसे सेफ कंपनी लार्ज कैप होती है। तो उसमें निवेश करना हमारे लिए बहुत ही सेफ रहता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी होती है। तो मिड कैप कंपनी में भी रिवॉर्ड हमको ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनी तो भयंकर रिस्की होती है, वो 30-40%, 50%, 70% तक गिर सकती है। और माइक्रो कैप बहुत ही छोटी कंपनी, पैसा बन गया तो बन गया, या फिर डूब भी सकता है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। उसको पेनी स्टॉक में भी गिना जाता है। पेनी स्टॉक तो लोअर अपर सर्किट में ही चलते हैं। तो इसमें हमको देखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमको देखना है कि जब कोई भी कंपनी हमको सिलेक्ट करने हम जाए, तो लार्ज कैप कंपनी का हमारे पोर्टफोलियो में 60% तो होना ही चाहिए लार्ज कैप कंपनी का। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी परिस्थिति हमारे कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो सारे स्टॉक गिरते हैं, लेकिन लार्ज कैप कंपनी वाले स्टॉक फिर से वापस ऊपर चले जाते हैं। और माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक का कोई भरोसा होता नहीं है, पैसे डूब भी सकते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी में हमारा 60% होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। दूसरा होता है मिड कैप कंपनी। तो मिड कैप का हमारे हिसाब से 25% तो आपको मिड कैप के रखने चाहिए, जो आपको अच्छा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। और आपका पैसा थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है लार्ज कैप से। तीसरे नंबर पे हम स्मॉल कैप देखें, तो स्मॉल कैप में भी आपका पैसा 10% होना चाहिए। क्यों स्मॉल कैप में होना चाहिए? तो ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी है जो आगे जाके मिड कैप या फिर लार्ज कैप बन सकती है। और स्मॉल कैप में हमें ऐसी कंपनी ढूंढ के ही उसके स्टॉक हमको बाय करने हैं। वहाँ पे आपको तुक्का कोई लगाना नहीं है। क्या क्या देखना है वो मेरे पुराने वीडियो है, आप देख सकते हैं कि हमको कोई भी कंपनी खरीदने से पहले हमको क्या क्या बात जान लेनी चाहिए। वो डेट फ्री है कि नहीं है, और उनके प्रमोटर कौन से, प्रमोटर का हिस्सा कितना है, और प्रमोटर ने क्या अपने पास शेयर है वो गिरवी तो नहीं रखे हैं। और लास्ट में हमको देखना है कि 5% हमको, जी हाँ दोस्तों, 5% ही हमको माइक्रो कैप, यहाँ पे माइक्रो कैप या उसको पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, तो पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप में आपको रखने हैं, क्योंकि ये भयंकर रिस्की होते हैं। रद्दी के पैसे आए और उसमें 500,000 रुपये आपने डाल दिए, वही स्टॉक आपको यहाँ पे पिक करने हैं। और एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है, आपको 4 से 5 माइक्रो या पेनी स्टॉक आप रख सकते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे डूब भी सकते हैं। जिसका मार्केट कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, 1 लाख करोड़ के पास होता है, वो सब लार्ज कैप कंपनियाँ होती। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। 50,000 करोड़ के ऊपर भी हमको लार्ज कैप हम बोलते हैं, और 20,000 करोड़ के ऊपर के स्टॉक को भी हम लार्ज कैप बोल सकते हैं। लेकिन जिसकी मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि रिलायंस है, TCS है, ऐसे स्टॉक
हमको लार्ज कैप में हम बोल सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके भी उसका मार्केट कैपिटल देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे 20,000 करोड़ से जो नीचे होते हैं स्टॉक मिड कैप बोलते हैं, और 10,000 करोड़ के नीचे स्टॉक जो होते हैं वो स्मॉल कैप हम बोलते हैं। 5,000 करोड़ से भी कम कैपिटल वाले जो स्टॉक होते हैं मार्केट कैपिटल, तो उनको हम माइक्रो कैप बोलते हैं। और पेनी स्टॉक तो बहुत ही छोटी कंपनी होती है। तो पेनी स्टॉक में हम कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे हमने जो पोर्टफोलियो यहाँ पे सेट किया हुआ है उसके हिसाब से हमको चलना है। वो 50% से ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे प्रमोटर की होल्डिंग होती है, वो उनके पास शेयर है वो गिरवी तो नहीं रखे, हमको देखने हैं। तीसरी बात जो होती है उनका मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए और कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट कैपिटल हिसाब से देखें तो अभी लिस्ट हुई कंपनी आपने आईपीओ में देखी है कि जोमेटो और पेटीएम वो लार्ज कैप कंपनी में आती है क्योंकि उनका मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो प्रॉफिट जब तक कंपनी जनरेट नहीं करती है, लॉस में चल रही है, तब तक हमको उस कंपनी में जाना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट कैपिटल के हिसाब से हम कोई स्टॉक पिक नहीं कर सकते। वो मेरा पुराना वीडियो है, जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से पैरामीटर हमको देखने हैं। चार्ट भी देखना होता है और सारी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको अपना एक पोर्टफोलियो जो है वो एक बार रिव्यू करके यहाँ पे आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।